तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ्लाइंग विजडम की तरफ से डॉक्टर इमरान जाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में मुझे खुद भी अवेयरनेस नहीं थी, वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। मेरी कल ही अपने कज़न से बात हो रही थी जो कि जिन्होंने एमएलटी किया हुआ था और एमफिल माइक्रोबायोलॉजी में किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे अपने इस टॉपिक के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें बताईं जिसके बारे में मैं पहले नहीं जानता था। वो वालिदैन और स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए मैं आपके सामने वो पेश करता हूँ। सबसे पहले तो है कि एमएलटी है क्या, जो कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कहलाता है और जो ये डिग्री अवेल करता है उसको टेक्नोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, ये इसका जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसका ये मत काम है कि डायग्नोज, मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। सबसे पहले जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई फीवर है, वो आपका पहले तो फिजिकली डायग्नोज करता है, उसके बाद वो क्लिनिकली के तौर पे आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करता है। वो टेस्ट जो हैं वो जो उसने बीमारी को या बीमारी की इंटेंसिटी को डायग्नोज करना है, वो आप टेक्नोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो आपका क्या करता है, ब्लड सैंपल लेता है और उसके बाद वो आपका क्या करता है, टेस्ट करता है। अब एक सीबीसी है, लेट्स सपोज एक छोटा सा, जिसको हर एक के बारे में हर बंदा जानता है सीबीसी के बारे में। वो सीबीसी में एक होता है टीएलसी। अब टीएलसी काउंट की बेस पे डॉक्टर क्या करता है, वो जो बीमारी है, ये जो उसका वो ट्रीटमेंट कर रहा है, एंटीबायोटिक लगवा रहा है इंजेक्शन की फॉर्म में या ऑरल सस्पेंशन की फॉर्म में, तो वो उसकी ये करता है कि उसने कितने दिन चलानी है। यानी कि इंटरकनेक्टेड है डॉक्टर और टेक्नोलॉजिस्ट आपस में इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकली डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले जैसे एक डॉक्टर है एमबीबीएस, उसकी कुछ स्पेशलाइजेशन होती हैं। वो कोई कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है, कोई पल्मोनोलॉजिस्ट कहलाता है, ईटीसी। इसी तरीके जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो डिग्री बीएससी करने के बाद वो अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करता है, वो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट कहलाता है। कुछ ऐसी यानी कि स्पेशलाइजेशन है जो मैं सामने रखता हूं जिनका पाकिस्तान में बहुत अच्छा स्कोप है। एक क्लिनिकल केमिस्ट्री है, हीमाटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, वो उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट कहलाता है। जैसे हीमाटोलॉजी है, इसमें जो स्पेशलाइजेशन करेगा, एमफिल करेगा, वो हीमाटोलॉजिस्ट कहलाता है। अब ये स्पेशलाइजेशन करने के बाद जैसे इसका जो ये स्पेशलिस्ट है, इसकी जो मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आजकल बीमारी डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरीके बढ़ती हुई डिजीज़ के साथ पाकिस्तान में माइक्रो बायोलॉजिस्ट या लैब टेक्नोलॉजिस्ट का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई भी सी स्पेशलाइजेशन फील्ड हो, उन सबका स्कोप बढ़ गया है। अब जैसे कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 17 के स्केल पे काम कर रहे होते हैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट। उसके साथ पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें वो काम कर रहे होते हैं। उसके बाद किसी प्राइवेट, जैसे हमारे पास प्राइवेट लैब्स हैं जिसमें शौकत खानम है, आगा खान लेबॉर्ट्रीज हैं, चौगताई लेबॉर्ट्री है। इनमें जो हेड होगा, जो लैब मैनेजर है, वो टेक्नोलॉजिस्ट होता है। इसी तरीके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इवन जो फूड इंस्पेक्शन वाले हैं, उधर भी जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये मैं उन लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ। ये 2 ईयर नहीं है मैट्रिक के बाद, ये एफएससी के बाद 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। तो ये वो थे। हाँ, टीचिंग की फील्ड में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये सारे ये लैब टेक्नोलॉजी के बाद अपने स्पेशलाइजेशन करने के बाद ये टीचिंग में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
हाँ, अब मैं आपसे कुछ ज़िक्र करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बताई हैं, क्या एक जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट है वो अपनी लैब बना सकता है? जी हाँ, वो लैब बना सकता है, लेकिन अभी ये है कि वो पैथोलॉजिस्ट के अंदर अंडर काम करता है। पैथोलॉजिस्ट क्या है? स्पेशलाइजेशन जो एमबीबीएस करते हैं वो पैथोलॉजी में करते हैं, उसके अंडर क्या करेगा? लैब टेक्नोलॉजिस्ट वाला जो है वो काम करता है। लेकिन इनकी जो अपनी एक काउंसिल बन गई है जो नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल के नाम से है, ये अब क्या कर रही है, स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए काम कर रही है कि इन नियर फ्यूचर ये अप्रूव करवा लेंगे कि जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट है वो अपनी इंडिपेंडेंट लैब बना सकेगा, वो किसी पैथोलॉजिस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब मैं कुछ जिक्र करता हूँ पाकिस्तान के मशहूर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे एमएलटी हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर लाहौर, इंडस कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ कराची, हफीज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद, एक टफ है द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के नाम से, ये भी एमएलटी करवा रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप देख सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।